अस्सलामुअलैकुम। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो एक्सप्रेशन है बी स्केयर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, कि वो परफेक्ट स्केयर हैं या परफेक्ट स्केयर नहीं हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रियल हैं, इर्रेशनल हैं, इमेजिनरी हैं। ये सब हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए देखेंगे। सबसे पहले है कि इफ़ अगर बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाए और वो परफेक्ट स्केयर भी हो, मतलब कि अगर वो ज़ीरो से बड़ा हो, कोई परफेक्ट स्केयर 49 आ जाए, 16 आ जाए, 64 आ जाए, तो ये सारे परफेक्ट स्केयर हैं। देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे, रियल कोई भी नंबर, और अनइक्वल जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। सेकंड है इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्केयर ना हो, देन द रूट्स आर इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रैशनल और इक्वल, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। पॉइंट 4 है इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन ज़ीरो आ जाए, मतलब कि नेगेटिव में आ जाए, -4 -6, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। तो जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अयोटा की फॉर्म में आ जाएंगे। 2.1 का क्वेश्चन 1 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या था, बी स्केयर माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या आ गया, बी स्केयर माइनस 4ac, b की जगह 3 पुट किया, -4, a की जगह 2, c की जगह -1। 3 का स्केयर 9 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू द 8, 9 प्लस 8 17। पार्ट 2 है ए क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है -8, सी क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्केयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट करेंगे -8 स्केयर -4, ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 3, -8 का स्केयर 64। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72। 72 में से 64 को जब माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 8 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 72, इसके साथ माइनस है तो इसमें माइनस आ जाएगा। पार्ट 3 है 9x स्केयर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ए क्या है 9, बी -30, सी 25। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, उसका फार्मूला क्या है, बी स्केयर -4ac, बी की वैल्यू पुट की -4, ए और सी की वैल्यू पुट की। 30 का स्केयर किया 900, इनको मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया। 900 में से 900 को माइनस करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0। पार्ट 4 है 4x स्केयर -7x-2 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 4, बी -7, सी इज इक्वल टू -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्केयर -4ac, बी की वैल्यू पुट की -7, -4, ए और सी की वैल्यू पुट की -7 का स्केयर 49, माइनस माइनस प्लस, 4 4 द 16, 16 2 द 32। इन दोनों को जब प्लस किया डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 81। क्वेश्चन 2 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन की नेचर क्या है, और उसके बाद उसको हम वेरीफाई भी करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, एक्स स्केयर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -23, सी इज इक्वल टू 120। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर -4ac, ए बी और सी की वैल्यू पुट की। -23 का स्केयर 529, इनको मल्टीप्लाई किया -480,
529 में से 480 को माइनस करेंगे 49 आ जाएगा। 49 किसका स्केयर है? 7 का, तो 7 का स्केयर कर दिया। 7 का स्केयर ओपन करेंगे तो 49 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमने नेचर्स पढ़ी थी, जिसमें यह था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्केयर आ जाए, विच इज़ अ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्केयर, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, उसको कहेंगे रैशनल नंबर। एंड अनइक्वल, अनइक्वल के मतलब जो इसके रूट्स आएंगे वो इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट रूट्स आएंगे दोनों। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको अब वेरीफाई करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ए बी और सी की वैल्यू पुट की, ये माइनस माइनस प्लस 23 हो गया, प्लस माइनस 23 का स्केयर किया 529, इनको मल्टीप्लाई किया 480, 2 1 द 2, 23 प्लस माइनस 529 में से 480 को माइनस किया, स्केयर रूट 49 डिवाइडेड बाई 2, 23 प्लस माइनस 7/2, 7 को एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 33/2, 23 माइनस 7/2 16/2 हो गया। 30 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट से हमने क्या कहा था कि इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, तो ये हमारे पास रैशनल्स आ गए नंबर। और अनइक्वल, ये दोनों इक्वल भी नहीं है। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट से बताया था कि इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये रूट्स हमारे पास रैशनल हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है दोनों। पार्ट 2 है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट की -4, a और c की वैल्यू पुट की 3 का स्क्वायर 9 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया 56 में से 9 को माइनस करेंगे 47 माइनस का आ जाएगा। 56 बड़ी वैल्यू, इसके साथ माइनस तो माइनस आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर्स में पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। इसको अब वेरीफाई करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ए बी और सी की वैल्यू पुट की क्वाड्रेटिक फार्मूले में -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया 56 टू 2 द 4, -3 प्लस माइनस 9 में से 56 माइनस किया तो -47/4। इसके रूट्स क्या आ गए? इमेजिनरी। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो अयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट -1। तो ये जो रूट्स आ गए ये इमेजिनरी हो गए एंड अनइक्वल। जब एक बार जब इसको प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे तो इसके रूट्स अनइक्वल हैं। ये दोनों रूट्स इक्वल नहीं, अनइक्वल हैं और इमेजिनरी हैं। पार्ट 3 है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -24, c इज इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू पुट की -4, a c की वैल्यू पुट की -24 का स्क्वायर किया 576 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया 576 में से 576 को माइनस करेंगे तो 0। नेचर्स में पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अब ये हम प्रूफ करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बी सी की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस -24 का स्क्वायर किया 576, इनको मल्टीप्लाई किया -576, 16 टू द 32, 24 प्लस माइनस या माइनस स्क्वायर रूट 0 डिवाइडेड बाय 32, 24 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 डिवाइडेड बाय 32, 24/32। इसको 8 पे डिवाइड किया 3 आ गया, इसको 8 पे डिवाइड किया 4 आ गया। ये अब रूट्स क्या आ गया हमारे पास? रियल भी हैं, रैशनल भी है और इक्वल भी है। 3/4 ही आया रूट्स। द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। पार्ट 4 है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -13। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू पुट की -4, a और c की वैल्यू पुट की, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो 156, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 205। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर्स में पढ़ा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट
पॉजिटिव आ जाए और परफेक्ट स्केयर ना हो, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या आएंगे? द रूट्स आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसको अब वेरीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ए बी और सी की वैल्यू पुट की, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई किया 156 2 3 द 6, -7 प्लस माइनस इनको प्लस किया स्क्वायर रूट 205/6। तो ये अब रूट्स क्या आ गए? रूट्स आर रियल, ये रियल हैं, इर्रेशनल हैं और अनइक्वल हैं। इसको जब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये रूट्स इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल हो जाएंगे और इर्रेशनल है। इर्रेशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट भी ना हो, तो ये इर्रेशनल नंबर हैं, अनइक्वल हैं और रियल भी हैं। क्वेश्चन 3 है k² x² प्लस 2 इंटू k प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि k की किस वैल्यू पे ये जो इक्वेशन है ये परफेक्ट स्केयर होगी। a क्या आ गया? k², b आ गया 2k प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। अगर ये परफेक्ट स्केयर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। ये बुक के पेज नंबर 20 पे टेबल बना हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्केयर हो तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट की जगह रखा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू पुट की -4, a और c की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 0। 2 का स्केयर 4, a प्लस b का स्केयर ओपन करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab -4 4 द 16 k² इज इक्वल टू 0। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4k² प्लस 4 1 द 4 4 2 द 8k -16k² इज इक्वल टू 0। -16k से 4k² को माइनस किया तो -12k² आ गया, प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -4 कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया 3k², ये प्लस था तो ये -2k और ये -1 इज इक्वल टू 0। इस माइनस की वजह से ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी माइनस, इज इक्वल टू 0। ये जो -4 दूसरी साइड पे जाकर 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। ये सारी वैल्यू वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके अब फैक्टर बनाएंगे तो 3 1 द 3, कोई ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 बने, प्लस या माइनस करने से 2, 3k² -3k प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन लिया k -1 प्लस 1 कॉमन लिया k -1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिखा k -1, बाकी 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k -1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 आ गया। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1/3। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई 1 और -1/3। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने कह दिया है कि इफ़ रूट्स आर इक्वल, इसके जो रूट्स हैं ना वो इक्वल हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर्स में पढ़ा है कि अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। a इज इक्वल टू आ गया 2k -1, b 3k, c इज इक्वल टू 3। तो ये उसने हमें गिवन है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट की जगह लिखा b² -4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू पुट की 3k -4a और c की वैल्यू पुट की 3 3 द 9, k² -4 3 द 12, 2k -1 इज इक्वल टू 0, 9k² -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24k माइनस माइनस प्लस 12 1 द 12 इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन लिया 3k² -8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 जब इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। 3k² -8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके अब फैक्टर बनाएंगे 4 3 द 12, कोई ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 बने, प्लस या माइनस करने से 8, 3k² -6k -2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3k को कॉमन लिया
k माइनस टू को कामन लिया है, k माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कामन लिखा k माइनस टू, बाकी 3k माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, k माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखा, k इज़ इक्वल टू टू आ गया, 3k माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, 3k इज़ इक्वल टू टू, ये राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया, k इज़ इक्वल टू 2/3, जब मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। पार्ट 2 है एक्स स्क्र प्लस टू इंटू के प्लस टू एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 2 इंटू के प्लस टू, सी इज़ इक्वल टू 3k प्लस 4। यह हमें गिवन है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की जगह बी स्क्र माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट की माइनस 4a और सी की वैल्यू पुट की इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका स्केयर ओपन किया, 2 का स्केयर 4, k प्लस टू के ऊपर स्केयर आ गया माइनस 1/4, ये वैल्यू वैसे ही इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 4a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 4 3k प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्केयर, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16k, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्केयर, 4 4 दा 16, 4 4 दा 16k, माइनस 4 को 3k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12k, माइनस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस 16 माइनस 16 कट गया, 4k स्केयर प्लस 4k इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 12k प्लस 16k प्लस 4k इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। 4k कामन लिया, k प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, 4k इज़ इक्वल टू ज़ीरो, k इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। 4k इज़ इक्वल टू ज़ीरो, k इज़ इक्वल टू ज़ीरो, 4 मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। k प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, k इज़ इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस था तो राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया। पार्ट 3 है, a इज़ इक्वल टू 3k प्लस 2, b इज़ इक्वल टू माइनस 5k प्लस 1, c इज़ इक्वल टू 2k प्लस 3। ये गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। बी स्क्र माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो, बी की वैल्यू पुट की माइनस 4a और c की वैल्यू पुट की इज़ इक्वल टू ज़ीरो, माइनस 5 का स्केयर 25, k प्लस 1 पे होल स्केयर आ गया माइनस 4, 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे 6k स्केयर, 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9k, 2 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे 4k, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। 25 वैसे ही a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 4 6k स्केयर, 9 और 4k 13k प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25k स्केयर, 25 1 दा 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50k, माइनस 6 4 दा 24k स्केयर, 4 13 दा 52k, 4 6 दा 24 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस माइनस की वजह से ये प्लस का साइन माइनस का हो गया, ये प्लस भी माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो। 25k स्केयर में से 24k को माइनस किया k स्केयर, 50k में से माइनस 52k किया माइनस 2k, 52 बड़ा है इसके साथ माइनस तो इधर माइनस आ जाएगा। 25 माइनस 24 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a और b, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फार्मूला क्लोज करेंगे, a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल तो k माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 5 है एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अगर हम ये शो कर दें कि डिस्क्रिमिनेंट, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 में हमें यह गिवन था कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखते थे। अब यहाँ अगर हम डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन में हम डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करेंगे। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे,
ये इक्वेशन इस मेथड से भी सॉल्व हो सकती है। मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सारी वैल्यू वैसे ही इक्वल की राइट साइड पे प्लस का था। माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैसे ही 2mcx और ये कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 0। ए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशेंट, ये ए की वैल्यू आ गई। बी क्या आ गया 2mc, सी इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट की माइनस 4a और सी की वैल्यू पुट की। 2 का स्क्वायर 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे ही माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 4 सी स्क्वायर, माइनस 4 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 4a स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 4 को माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का ये कट गए। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। हमें गिवन है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट में सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 4c स्क्वायर की वैल्यू पुट की प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 4 को a से मल्टीप्लाई किया माइनस 4a स्क्वायर, माइनस 4 को a स्क्वायर एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0 हैंस रूट्स आर इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है।